मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के लघु सचिवालय में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2020 से जो 1983 पीटीआई है उनका धरना चल रहा है और ये सबसे लंबा धरना इसको कहा जा सकता है, क्योंकि करीब 3 साल हो गए इनको वेट करते हुए। सरकार से कई तरह की रिक्वेस्ट ये कर चुके हैं, सरकार ने भी कई तरह के आश्वासन इनको दिए, दोबारा पेपर भी हुआ, कुछ लोग एडजस्ट हो गए, कुछ लोग अभी भी जो है इस वेट कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट में भी मामला चला और कोर्ट में भी फैसला है वो टीचर्स के हक में आ गया। कई तरह की टेक्निकल कमेटियां भी बनी, वो लोग भी हमसे मिले जिन्होंने पीटीआई के खिलाफ अगेंस्ट जो है वो याचिका शुरू में डाली थी। तो तस्वीर दिखा रहा हूँ कि 15 जून 2020 से धरना लगातार जारी है। बारिश हो, आंधी हो, अंधड़ हो, तूफान हो, लेकिन पीटीआई है वो दरी पे बैठे हुए हैं। अलग अलग ज़िलों में भी धरना चल रहा है। हमारे साथ जिला सचिव हैं सत्यपाल, हम उनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि हर बार जिस तरह से हमारा जिला हेडक्वार्टर पे, मुख्यालय पे आना होता है, तो कई बार जो है ये प्रश्न हर किसी व्यक्ति के दिमाग में है कि पीटीआई के समर्थन में फैसला आ चुका है, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 1983 परिवार थे जिनके चूल्हे बुझ गए। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया कि चूल्हा नहीं बुझने देंगे, इनको एडजस्ट करेंगे, नौकरियां देंगे परिवार में, क्योंकि कई तरह की दिक्कतें होती हैं। और ये जो सरकारी टीचर्स थे इन्होंने लोन भी लिए हुए थे, कई तरह की परेशानी, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भी 1-2 लोग हैं वो सुसाइड यानी कि एक्सीडेंट भी हुआ सर 1-2 लोगों का। यानी कि किस तरह के कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो इन्होंने झेली, लेकिन अभी भी वेट कर रहे हैं कि इनको फिर से एडजस्ट किया जाए। सर फैसला आ चुका है, कोर्ट का फैसला है, सरकार को मानना चाहिए कि आपको एडजस्ट करे। अब टेक्निकल पॉइंट क्या है, पेच कहाँ से अड़ा हुआ है? सर ये जो फैसला अभी हमारे हक में आया चंद रोज़ पहले, ये HKRN के अंदर हमारी रिक्रूटमेंट सरकार ने करने का जो भरोसा हमें दिया था, जब शुरू किया 1.5 साल पहले इसके संबंध में काम, तो हरियाणा में से किसी हमारे भाइयों ने हमारे खिलाफ ये केस किया और स्टे ले लिया था कोर्ट से। वो स्टे 19 मई को जज साहब ने उसको निरस्त कर दिया और आगे की भर्ती प्रक्रिया जारी करने के लिए सरकार को कहा है। और उस फैसले के आधार पे हम लोग सरकार से लगातार संपर्क में हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। और रही पूरे मुद्दे की बात सर, 15 जून 2020 से आज 1091वां दिन है, लगभग 9 दिन कम है 1100 दिनों से, बिना किसी एतवार, संडे या कोई छुट्टी, कोई सरकारी छुट्टी, शनिवार या त्यौहार के हम लगातार जिला मुख्यालयों पर और राज्य स्तरीय धरना हमारा यमुनानगर चल रहा है। इस पूरे 3 साल से आज लगभग 7 दिन ऊपर हो गए हैं, 3 साल 7 दिन हो गए। इन 3 सालों के दौरान 52 आदमी हमारे काल का ग्रास बन चुके हैं। उसमें एक्सीडेंटल मौत बहुत कम हुई हैं, 2 हुई हैं, लेकिन जो तनावग्रस्त होकर के और जैसे हार्ट अटैक हो जाना, सुसाइड कर लेना, एक हमारे साथी रोहतक से थे, उनकी बेटी थी BSc 3य वर्ष की, उसने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखते हुए, बच्चे जवान हो जाते हैं जब, तो उस बेटी ने भी सुसाइड किया था। उसमें हमारी बहुत सारी बहनें हैं, भाई हैं जो काल का ग्रास बन चुके हैं। और जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी उसमें साफ साफ हमारे निर्दोष होने का सबूत दिया गया था। सरकार को कहा गया था कि आप सरकार चाहे तो इनको रेगुलर रख सकती है, लेकिन हरियाणा की असंवेदनशील सरकार ने हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जो एक कर्मचारी के साथ होना चाहिए। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब भी अगर सरकार हमारे प्रति संजीदा हो जाए, संवेदनशील हो, तो हमारी बहाली तुरंत से तुरंत की जाए, जल्दी से जल्दी, ताकि हम अपने परिवारों के बीच में जा कर के थोड़ा सा जो मानसिक जो हमारे तनाव है और एक आर्थिक जो हमारे अंदर तनाव, आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, जैसा आपने भी अपने वक्तव्य में कहा कि लोन वगैरह लिए होते हैं, कर्मचारी के हिस्से में यही चीज़ें आती हैं, तो एक जो आर्थिक जो एक स्ट्रक्चर मंगा जाता है पूरा तरह से, जो पटरी से गाड़ी उतर जाती है। आपने बिल्कुल मेरे मुँह के शब्द छीन लिए प्रमोद जी, बिल्कुल सारी गाड़ी पटरी
से उतर गई, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं। हम लोग 50 वर्ष के करीब सभी साथी आते हैं इस रेंज के अंदर, तो बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़ी पढ़ाइयों में हो गए हैं, उनके खर्चे भी बढ़ गए हैं, बच्चे समझदार भी हो गए हैं, वो इस बात को लेके थोड़ा दिमाग पे तनाव भी लेते हैं। तो कहने का मतलब है जो हमसे हमारा परिवार, हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, कुल मिला के 10,000 परिवार इस बात से आज परेशान है, इस बात को लेकर के कि पीटीआई साथियों की बहाली जल्दी से जल्दी हो, ताकि हम समाज में भी थोड़ा इज्जत से जी सकें और हमारी रोटी गुजारा भी हो सके। तो अब जो फैसला आया है वो इस बात पे आया है कि आपको कौशल रोजगार में आपको एडजस्ट किया जाए, या इस बात पे आया है कि आपको आपकी वही जो सम्मानजनक नौकरी थी उसी में वापस जो है बहाली की जाए? नहीं सर, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। हमारी जो पुरानी नौकरी के लिए ये फैसला नहीं आया है सर, वो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेशों के बाद निरस्त हो गया था। ये नए सिरे से हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 अक्टूबर 2020 को हमारे प्रतिनिधिमंडल को ये वादा किया था कि आपका कसूर नहीं है, हमने सारा मैटर देख लिया है, आपका कसूर नहीं है, आप पे ज्यादती हो गई है, को हम कोशिश करके आपका चूल्हा बुझने नहीं देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। और उस बात को भी आज 3.25 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार ने कोई बहुत गंभीर नतीजा नहीं दिया अभी तक। हमारी संजय भाटिया ने भी कहा था कि जब आपकी करनाल में रैली थी कि आपका जो है मान सम्मान बरकरार रहेगा, आपको एडजस्ट किया जाएगा, पहले एडजस्ट करने की बात थी। सर संजय भाटिया जी से लेकर के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, हमारे हल्का के वही मैं उसी पे हमारे हल्का के सिरसा जिला से रानिया से प्रतिनिधित्व दे रहे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, कुलदीप बिश्नोई जी, या बहुत सारे और राजनीतिक जिनका अभी नाम लेना मेरे ख्याल बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। हमने बहुत सारे साथियों के थ्रू, बहुत जनप्रतिनिधियों के थ्रू हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ज़ीरो रहा। अभी तक भी हम लोग 3 साल के बाद, आज 7-8 दिन ऊपर हो गए हैं, हमें लगातार हम लोग जिला मुख्यालयों पे बैठे हैं अपनी मांग को लेकर। जी, क्योंकि इसमें एक बड़ा सवाल ये भी था, हालांकि जब ये प्रोटेस्ट आपका शुरू हुआ तब भी ये था कि जब 3206 पीटीआई जो जेबीटी टीचर्स थे उनको सरकार ने नहीं हटाया, हालांकि चौटाला साहब को सज़ा भी हुई उस मामले में, वो भी अयोग्य घोषित थे कि जो है एक लिस्ट बदली गई और जिस तरह का जो मामला हुआ, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि ये नौकरी कर चुके हैं इसलिए इनको हटाया नहीं जा सकता, उनको जो है पदोन्नति भी दी गई। लेकिन सेम केस आपका भी इसी तरह से था जो हुड्डा सरकार में आपकी ये जो रिक्वायरमेंट हुई, तो आप दोनों अगर जजमेंट को कहीं ना कहीं कोर्ट को इस पक्ष पे भी जो है कोर्ट को ये दिखाया गया कि ये भी हो सकता था कि जिसको लेकर के जो है आपकी बहाली है वो जो है मजबूती से बनती, कि आपका कसूर नहीं है, ये सरकारों का कसूर है। सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये देखो, कोर्ट के किसी भी आदेश के ऊपर हम लोग बहस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे संविधान में, इंडिया के अंदर न्याय प्रक्रिया के ऊपर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहते। लेकिन चूंकि हरियाणा के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी ये बयान है, रिकॉर्डेड बयान है, मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने भी ये जजमेंट देखकर कहा है कि पीटीआई के साथ धोखा हुआ है, इनके साथ जाती हुई है, इनका कोई कसूर नहीं था, इनको गलत तरीके से निकाला गया और इनको समायोजन होना चाहिए। ये बीजेपी के हरियाणा प्रेसिडेंट के बयान है सर, मैं खुद नहीं कह रहा, बहुत सारे अन्य लोगों ने भी इस तरह की बात को हमारी को जेन्युइनली समझा। नौकरी कर सकते उसी बात पे आ रहा था सर। आपने मुद्दा उठाया कि 3206 जेबीटी टीचर जो 2000 के भर्ती हैं और उसके बाद के गेस्ट टीचर्स 6-7 के बाद से लगातार जो लगे हैं। एक बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पुख्ता करना चाहता हूं कि हमें किसी भी साथी की योग्यता पर कोई डाउट नहीं है किसी तरह का। सभी साथी हमारे साथ विद्यालयों में बहुत बढ़िया काम कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। हम किसी को रोजगार दे ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने हमारे साथ दोगला व्यवहार किया। 3206 जेबीटी टीचर्स के मामले में उनकी सेवाएं जारी रखी, बहुत अच्छा किया। गेस्ट टीचर्स को पॉलिसी बना करके उनको सेवा सुरक्षा जी बहुत अच्छा किया। जब इनकी भर्ती 18,000 जो क्लर्क भर्ती हुए थे उनमें से स्पोर्ट्स कोटा के 1500 कुछ कैंडिडेट थे, उनके ऊपर आंच आ गई थी कि उनका सिलेक्शन गलत तरीके से हुआ। सरकार ने उनको भी एडजस्ट किया। 2017 के अंदर 2068 आदमी लो मेरिट के नाम से जेबीटी टीचर भर्ती हुए थे। अभी थोड़े दिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सरकार, हरियाणा सरकार उस मेरिट को निरस्त करके नए बंदे भर्ती करें नई मेरिट के अनुसार। लेकिन यहाँ पर भी हरियाणा सरकार
ने सेक्शन 142A का सहारा लेकर के उन 68 बंदों को भी रखा जो पहले काम कर रहे थे और नए को भी लगाया। इसी प्रकार का फैसला अभी चंद रोज पहले आया है कि 5000 पुलिसकर्मी जो भर्ती किए गए हैं उनमें से 1000 बंदों के डॉक्यूमेंटेशन पे, उनकी प्रक्रिया पे संदेह है और हाई कोर्ट ने कहा कि इन बंदों को बाहर करके आप नए बंदे जो मेरिट में आ रहे हैं उनको लेके आइए। लेकिन सरकार ने वहाँ पे क्या किया, उनको जाके कहा कि हम सर इनको भी रख लेते हैं और जो जैसे कोर्ट के आदेश होंगे जो मेरिट बनेगी उनको भी रख लेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैंने 5 केस आपको गिना दिए कि जब इनके संबंध में मानवता का दृष्टिकोण रखा गया, उनको एडजस्ट किया गया, उनकी योग्यता पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा। जब कोई टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से उनको निकालने की नौबत आई कोर्ट के द्वारा और सरकार ने उनकी मदद की, तो फिर हमें क्यों, हम पीटीआई के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया गया? तो ये हमारी पीड़ा हमारे दिल में है और सरकार अगर इस बात को संजीदा लेकर के संवेदनशीलता के साथ, मानवता के साथ इसको हल करे तो हमारा भला हो सकता है। सरकार के लिए ये मैटर कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकारें सुप्रीम पावर है, कोई भी कानून बना सकते हैं, किसी भी तरह से किसी तरह का भी कोई काम करना हो उनको पूरी अथॉरिटी है, वो लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। हमारी मांग नाजायज़ नहीं है। और उल्टा मैं आपको एक और तथ्य देना चाहता हूँ, अभी इसी सरकार ने हल्फनामा दिया हमारे संबंध में कि ये पीटीआई का निर्दोष हैं जी, जो फैसला आया है उसमें गलती जो है वो भर्ती बोर्ड की रही है, पीटीआई कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है। तो इनका सिलेक्शन बिल्कुल फेयर हुआ था और आज भी ये लोग निर्दोष हैं। ये गलती से या भूल से ये लोग बाहर हो गए हैं, तो हम अपनी भूल सुधारना चाहते हैं और इनको हम लोग एडजस्ट करेंगे, इनको रोज़गार देंगे। तो इससे भी साबित हो गया है कि जो हरियाणा सरकार 3 साल पहले कह रही थी कि आपका फॉल्ट है, उन्होंने स्वयं कोर्ट के अंदर हल्फनामा देकर ये माना कि इन साथियों की कोई गलती नहीं है, पीटीआई साथी। और एक बात मैं आपसे प्रमोद जी कहना चाहता हूँ, जो हमारा मीडिया विभाग है उन साथियों के लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, विशेष करके सड़कनामा के जो आपकी पूरी टीम है, क्योंकि हमारे मामले को शुरू से ही आपने प्रमुखता से उठाया, समाज के अंदर, सरकार के अंदर या अथॉरिटीज़ के सामने पहुंचाने की आपने कृपा की। और पीटीआई परिवार, पीटीआई साथी, उनके परिवार के सदस्य हमारी इस सच की जो हमारी पीड़ा है, जो हमारी सच्चाई है, इसको समाज के सभी भागों में सरकार के पास आप जिस अंदाज से, जिस प्रकार से आप पहुंचा रहे हैं, आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। तो अभी जो पीटीआई है वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको सरकार कब तक एडजस्ट करेगी, और अच्छी बात यही रहेगी कि इनको पुरानी उसी पद पे और सम्मानजनक बहाली हो जाए, तभी तो सरकार का ये वादा है वो बिल्कुल कारगर साबित होगा, जो इन्होंने कहा था कि हम चूल्हा बुझने नहीं देंगे। और सरकार अब कह रही है कि इनको हरियाणा कौशल रोजगार में एडजस्ट करेंगे, तो वो एडजस्ट होने वाली बात है। वो एडजस्ट कब तक होगी वो भी एक देखने वाला समय बताएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस 1983 पीटीआई टीचर्स के इस लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन को आप किस नज़र से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।